जैसे कि नॉर्थ साइड में जस्ट बचे हैं 3 मंथ, तो ये तो आपको बहुत सारे लोग बोल दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, लेकिन ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला। फर्स्ट इसमें क्या है, आपको क्या करना है, जो अब आप अपने मॉक टेस्ट देते हो तो आपको रियल एग्जाम की तरह देने हैं। क्यों? क्योंकि आपको 90 मिनट्स में उस टाइम पे 100 एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको आपके क्वेश्चंस में आपको टाइम सेविंग पता चलेगी कि टाइम आप कहाँ पे सेव कर सकते हो। तो इसमें हम आपको स्ट्रेटेजीज बताते हैं अलग अलग। फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि सिक्योर करने हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स। ये कैसे होंगे, आपको जो जो क्वेश्चन आपको पता है कि आपको पक्का इसका आंसर यही होगा, तो वो आपको क्या करने हैं, पहले कर लेने हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको ज़्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम सेव होगा, एंजाइटी जो रिड्यूस होगी। देखो, जो से हार्ड क्वेश्चन है और जो इजी क्वेश्चन है, दोनों के मार्क्स तो वो सेम ही मिलेंगे। इसीलिए कभी भी अपने हार्ड क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करके अपना जो इजी स्कोरिंग है उसको खराब मत करो। और जो हर का एग्जाम में क्या होता है, इजी मीडियम हार्ड जो होता है वो एग्जाम सेट होता है। जो ये हार्ड वाला होता है ना, इससे क्या होता है, आपका रैंक डिसाइड होता है। जैसे रैंक 1 है, वो सिर्फ एक ही बंदे का आता है। ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि ये जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये उसी से ये रैंक डिसाइड होता है। लेकिन अगर आपको जस्ट आपका गोल है कि एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको ये इजी और मीडियम पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। आपको ये ढूंढ ढूंढ के एग्जाम में करने हैं। और ये हाईएस्ट वाले, जो ये हार्डेस्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपका होंगे रैंक डिसाइडर। तो इन पे भी आपको, अगर आपको रैंक चाहिए तो उन पे भी आप फोकस करना। लेकिन पहले हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद क्या है, लॉजिकल एलिमिनेशन राउंड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मॉडरेट लेवल जो है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। आपको इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है एबीसी रूल। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। पहले आपको एयरवे के देखना है, फिर ब्रीथिंग का, फिर सर्कुलेशन का। मास्लो की थ्योरी लगानी है, एंड सेफ्टी एंड प्रायोरिटी नर्सिंग। जैसे आपको 2 ऑप्शन लग रही हैं, और तो उनमें से जो आपको अनसेफ वाली लग रही है ना, उसको एलिमिनेट कर दो। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ, देख के जाना। देखो, एलिमिनेट द अनसेफ ऑप्शन। अ पेशेंट विद हेड इंजरी इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी वार्ड में वो एडमिट है, तो विच नर्सिंग एक्शन शुड बी डन फर्स्ट। पहले तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, check pupil size and reaction, provide a quick dark environment, encourage the patient to sleep। तो इनमें से आप कौन सी चूज करोगे? इसमें जो सही है वो क्या है, चेक पीपल साइज एंड रिएक्शन। इससे क्या होगा, हमें उसका पता चल जाएगा, क्योंकि उसको ब्रेन पे चोट लगी है ना, तो हमें उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है वो पता चलता रहेगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, जैसे ऑप्शन डी है, इनकरेज द पेशेंट टू स्लीप। तो इससे क्या होगा, आपका ये अनसेफ है। क्यों अनसेफ है, क्योंकि हेड इंजरी मस्ट बी न्यूरोलॉजिकली मॉनिटर। इसलिए जब इसको हेड इंजरी होगी तो हम उसको न्यूरोलॉजिकली मॉनिटर करेंगे। अगर वो सो गया तो हम उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करेंगे, इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन जी है, गलत है। और जैसे स्लीपिंग कैन मेक डिटोरेशन इमीडिएटली। उसके बाद जैसे ऑप्शन ए है, एडमिनिस्टर अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक क्यों नहीं देने हैं, क्योंकि पेन रिलीफ मैं मानती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बट इट कैन अल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हम उसको देंगे एनाल्जेसिक्स तो उसको नींद आएगी, वही सोना तो उसको नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका अल्टर होगा। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, एनाल्जेसिक जो है वो नहीं देंगे। नॉट द प्रायोरिटी फर्स्ट एक्शन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन सी, प्रोवाइड अ क्विट डार्क एनवायरनमेंट। ये हेल्पफुल होगा लेकिन बाद में, क्योंकि डू नॉट एड्रेस लाइफ थ्रेटनिंग असेसमेंट। क्योंकि डार्क क्विट एनवायरनमेंट है, हम उसकी लाइफ थ्रेटनिंग असेसमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन भी है जो गलत है। चेक पीपल साइज वाला ये क्यों गलत है, क्योंकि इससे हम उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पता चलेगा, हम उसका आईसीपी देख लेंगे कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, और ये सेफ्टी भी और प्रायोरिटी भी है। इसीलिए हम ये ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। इसी और एक दूसरे एग्जांपल देके समझाती हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है। अ पेशेंट विद एन एक्यूट अस्थमा अटैक इज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। पेशेंट को एक्यूट अस्थमा अटैक आया है, तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ब्रोंकोलाइटिस ले देंगे, स्लीप डीप ब्रीथिंग करने को बोलेंगे, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। तो देखने को तो एक बार ये सारी ऑप्शंस क्या लगती हैं, सही लगती हैं, लेकिन करेक्ट कौन सी है, ऑक्सीजन देंगे। क्यों, क्योंकि पेशेंट को आया है अस्थमा अटैक, उसको ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए उसको ऑक्सीजन देंगे। लेकिन ठीक तो बाकी भी लग रहे हैं, जैसे ब्रोंकोडाइलेटर। लेकिन ब्रोंकोडाइलेटर से क्या होगा, इससे उसका एक्शन तो होगा लेकिन उसको टाइम लगेगा, तब तक तो उसको एनर्जी की, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका टिश्यू डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, प्रायोरिटी पे नहीं है। ठीक है, इनकरेज स्लो डीप ब्रीथिंग। अगर वो स्लो डीप ब्रीथिंग करेगा वही, तो फिर वो भी अनसेफ है और अनइफेक्टिव है। एक तो उसकी एंजाइटी और उसका फटीक भी होगा,
ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना, ये भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन करने में, चेक करने में टाइम वेस्ट जाएगा। हमें पहले ही पता है कि उसको एक्यूट अस्थमा अटैक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन देंगे। तो ये प्रायोरिटी वाइज हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसीलिए वो चेक करना है आपको। जो अनसेफ ऑप्शन है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, वो कैंसिल कर देनी है, क्योंकि ऑप्शंस तो ये सारे सही ही होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है इंटेलिजेंट गैस राउंड। इसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करनी है जिसमें आप दो ऑप्शन जो क्या है वो एलिमिनेट कर सको। ब्लाइंड गैस कभी भी नहीं करना है। जैसे आपको दो ऑप्शंस लग रही हैं कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, तो उनमें से दो में से कोई एक चूज कर लो। लेकिन आपको अगर चारों में से कोई भी नहीं पता है तो वहाँ पे ब्लाइंड गैस मत करके आओ। ठीक है, और जैसे कीवर्ड्स यूज करो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट सारे वहाँ पे ऑप्शन पे सेम ही होते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट और प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी सबसे पहले आपको कौन सा वो सही लग रहा है वो। और उसके बाद ओएमआर शीट को कभी भी लास्ट मिनट के लिए मत रखो। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम में अगर टाइम कम रह गया तो आप उस टाइम पे पैनिक हो सकते हो, गलत आंसर भर सकते हो। इसलिए कोशिश करो उसको साथ के साथ भरते जाओ। और आप क्वेश्चन आंसर भी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ओएमआर शीट साथ में लेके 100 मिनट्स में 90 एमसीक्यू सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपको टाइम सेविंग की बहुत सारी टेक्निक पता चलेगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सौंदर्य का या किसी और बुक का पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई और हेल्प चाहिए, या फिर कोई और क्वेश्चन है, तो हमें डीएम करें। थैंक यू।